गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशंस ऑफ स्पेशल फॉर्म्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज इक्वल टू f ऑफ dny dn minus 1y so on dy into y is equal to phi of x where d is equal to d upon dx is called exact differential equation of nth order. nth order differential equation की exact condition के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की अगर वो एग्जैक्ट है तो क्या कंडीशन होगी। तो मान लीजिए P0 dn y अपॉन dx n प्लस P1 dn माइनस 1 y अपॉन dx n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस Pn y इज इक्वल टू Qx where P0, P1, P2, Pn and Q are only the function of x. Since P1 dn y upon dx n is obtained by differentiating once P0 dn minus 1y upon dx n minus 1. तो hence the equation 1 जो है वो equation second को एक बार डिफरेंशिएट करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को हम विद रिस्पेक्ट टू x एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन की जो डिफरेंशिएशन के बाद इस तरह की इक्वेशन हमको मिलेगी। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये सेम इक्वेशंस हैं, तो इनके कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं। तो P0 की वैल्यू P0, P1 की वैल्यू P0 डैश प्लस Q1, P2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 और P3 इज इक्वल टू Q2 डैश प्लस Q3 प्लस सो ऑन Pn माइनस 1 इज इक्वल टू Q डैश n माइनस 2 प्लस Qn माइनस 1 और Pn इज इक्वल टू Q डैश n माइनस 1। तो अब देखिए आप सेकेंड रिलेशन लीजिए, इससे Q1 की वैल्यू निकालिए। तो Q1 की वैल्यू होगी P1 माइनस P0 डैश। थर्ड रिलेशन से Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी Q1 डैश माइनस P2। तो Q1 डैश की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या जाएगा P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। इसी तरह से Q डैश n प्लस माइनस 2 प्लस Qn माइनस 1 इस टर्म से हम Qn माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं और वो भी P की टर्म में इस तरह से निकलेगी, यानी Q1, Q2, Qn माइनस 1 तक की वैल्यू जो है हमने P की टर्म में निकाल ली। अब Pn इज इक्वल टू क्या है Q डैश n माइनस 1। तो Pn इज इक्वल टू Q डैश, यहाँ से हम Q डैश निकालेंगे तो Pn इज इक्वल टू Q डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो आप देखेंगे Pn माइनस P डैश n माइनस 1 प्लस P डबल डैश n माइनस 2 माइनस P ट्रिपल डैश n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 P0 n इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशन है, यानी इक्वेशन 1 अगर एग्जैक्ट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, दिस फोर्थ इक्वेशन जो है उसकी कंडीशन होगी। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करते हैं तो P0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P1 की वैल्यू 3 प्लस 6x, P2 इज इक्वल टू 6 एंड P3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो फोर्थ में हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 हमारे एग्जैक्टनेस की कंडीशन होगी। तो इन वैल्यूज को हम इस कंडीशन में रखेंगे। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं, यानी 0 इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमको दी गई है वो कैसी है, वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो द फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा इसका, फर्स्ट इंटीग्रल होगा हमारी दी हुई इक्वेशन का P0 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 माइनस P0 डैश डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश y इज इक्वल टू C। P0, P1, P2, P डैश इन सब की वैल्यूज जब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में तो हमें इक्वेशन 1 इस तरह से प्राप्त होती है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू C1। अब इस इक्वेशन को दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करते हैं तो P0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P1 की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 2x और P2 की वैल्यू 2 होती है। तो एग्जैक्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अब ये कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है वो है P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब इक्वेशन 1 कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो इसको फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, इसका फर्स्ट इंटीग्रल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x y इज इक्वल टू C1 dx प्लस C2, इंटीग्रेशन ऑफ C1 dx प्लस C2। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x y इज इक्वल टू C1 x प्लस C2। दोबारा इसको कंपेयर करते हैं तो P0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P1 की वैल्यू 1 प्लस 2x आती है और कंडीशन जो है हमारी एग्जैक्ट की वो बन जाएगी P1 माइनस P0 डैश, क्योंकि ये सिंगल फर्स्ट ऑर्डर की है तो वो भी सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब जो इक्वेशन सेकंड है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा इसका P0y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1x प्लस C2 dx प्लस C3। P0 क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3। तो ये जो हमारा आंसर आया है यही हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल और देखिए आप, sin x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y sin x इक्वल टू 0। यहाँ पे P0 sin x, P1 माइनस कॉस x और P2 जो है वो 2 sin x है और QX इक्वल टू 0 है। द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू क्या आता है, 0 आ गया। हैंस द इक्वेशन इज exact. The first integral of the given equation is P0 dy upon dx plus P1 minus P0 dash y is equal to C1। अब P0 और P1 और P0 डैश की वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है dy अपॉन dx माइनस 2 cot x y इक्वल टू C1 cos x। अब ये इक्वेशन कैसी है, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस 2 cot x dx और e की पावर माइनस 2 log sin x और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x। हैंस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y इंटू cos x स्क्वायर x इज इक्वल टू C1 इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx प्लस C2। अब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 log 10 x बाई 2। तो y cos x स्क्वायर x इज इक्वल टू C1 अपॉन 2 माइनस cos x प्लस log 10 x बाई 2। ये हमारा दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल है dqy अपॉन dx क्यूब प्लस cos x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पे P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, P2 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स और P3 इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एंड QX इज इक्वल टू साइन 2x। द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो कंडीशन होगी P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश। तो P3 माइनस कॉस एक्स, P2 डैश तो माइनस प्लस 2 कॉस एक्स और P1 डबल डैश कॉस एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और P0 डैश इक्वल टू 0। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, hence the given equation is exact. The first integral of the given equation is P0 d square y upon dx square plus P1 minus P0 dash dy upon dx plus P2 minus P1 dash plus P0 double dash y is equal to sin 2x dx plus P1। अब P0, P1 और ये सारी वैल्यूज इसमें हम पुट कर देते हैं तो इक्वेशन हमें मिलती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस C1। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें दोबारा P01 कितना हो गया, सॉरी P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, P2 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और Q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस C1। तो इस इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की जो कंडीशन है वो है P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1 इज P0 dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश y इज इक्वल टू C1 माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x dx प्लस C2। तो dy अपॉन dx प्लस cos y एक्स वाई इज इक्वल टू C1x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस C2। अब आप देखिए ये इक्वेशन कैसी है, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो यानी e की पावर sin x जो है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y डॉट e की पावर sin x इंटीग्रेशन ऑफ C1x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस C2 और e की पावर sin x dx प्लस C3। इसको C1x प्लस C2 इंटू e की पावर sin x dx माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x को खोल के रखिए 2 साइन x cos x और e की पावर sin x dx प्लस 3। तो अब देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x cos x e की पावर sin x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम sin x की जगह t पुट करते हैं तो cos x dx इज इक्वल टू dt और माइनस 1 अपॉन 2 t e t dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 t e t माइनस e t और माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर साइन एक्स। तो ये जो है ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको हम पुट करते हैं तो y e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1x प्लस C2 e की पावर साइन एक्स dx माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स e की पावर साइन एक्स माइनस e साइन एक्स प्लस C3। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है दी हुई इक्वेशन का। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन है उसको हम nth ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपेयर करते हैं और P0, P1, P2, P3 की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम एग्जैक्टनेस कंडीशन को देखते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड होती है
तो हम दी हुई इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रल निकालते हैं और फिर हम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके P0 P1 की वैल्यूज निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इंटीग्रल से जो हमें इक्वेशन मिली है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने तक उसको रिड्यूस ना कर सकें। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट है या नहीं है उस कंडीशन में वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। तो इस तरह से आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।